गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। पिछले टर्म पे जो हमारा लेक्चर हम स्टार्ट किए थे उसमें पैथोलॉजी सेक्शन उठाए थे, ब्रांच 7 थी। उसमें जो है आपका हम जो पिछले टर्म पे आपको करा गए थे उसमें जो एक बीमारी थी वाइट रस्ट डिजीज ऑफ क्रूसीफरस। ये हम पिछले टर्म पे जो मेरा लेक्चर हुआ था उसमें मैंने इसके डिजीज सिम्पटम्स आपको क्लियर कट बता दिए थे और उसका एक सूटेबल जो डायग्राम था वो भी कंप्लीट करा गए थे। अब क्या है कि जो हमारा एनईपी का जो सिलेबस कह रहा है कि सबसे पहले हम जो बीमारी है ये शायद 7th नंबर की बीमारी है, इसी से हम स्टार्ट किए इसको। तो इसमें ये बताया गया था कि इसमें सबसे पहले आपको लेना है क्या नाम डिजीज सिम्पटम्स एंड देन कॉजल ऑर्गेनिज्म, इसके बाद जो है आपका डिजीज साइकिल एंड देन कंट्रोल फीचर्स। तो इसमें इसका एनईपी के हिसाब से सिलेबस के हिसाब से आज जो हमारा जो डिजीज सिम्पटम्स आपके हो गए हैं व्हाइट रस्ट डिजीज ऑफ क्रूसीफरस, इसके बाद जो आज का जो मेरा है वो मेरा जो मेन कंटेंट है वो है आपका कॉजल ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले तो आपका ये बताई गई थी नेम ऑफ द डिजीज सिम्पटम्स हो गए थे, ठीक है। अब देखिए जरा कॉजल ऑर्गेनिज्म और कॉजल ऑर्गेनिज्म को हम दूसरे नाम से जो है पैथोजन और कहते हैं। क्या कहते हैं? पैथोजन। हिंदी वाले बच्चे बहुत ध्यान से सुने कि इसको कहते हैं रोग कारक जीव और पैथोजन को हिंदी में कहते हैं रोग जनक, ठीक है। तो इसका जो रोग जनक है वो है एल्ब्यूगो कैंडिडा, एल्ब्यूगो कैंडिडा, CANDIDA। एल्ब्यूगो है जीनस और कैंडिडा है स्पीसीज। बच्चों लिखने का जो तरीका बेहतर लिखता है वो मार्क्स बेहतर पाता है, क्योंकि जब कॉपी चेक होती तो आप सामने नहीं होते, आपका जो लिखा हुआ जो कॉपी में लिखा है मैटर बोलता है, ठीक है। अब बच्चों ये इसका क्या है कॉजल ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये बीमारी किसके द्वारा सिम्पटम्स हम बता चुके हैं क्योंकि सिलेबस के हिसाब से सिलेबस में यही दिया हुआ सबसे पहले डिजीज सिम्पटम्स एंड देन कॉजल ऑर्गेनिज्म। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, केवल कॉजल ऑर्गेनिज्म का नाम लिखने के बाद फिर आगे बढ़ जाते हैं, उसका डिजीज साइकिल दे देते हैं 4-5 लाइन में एंड देन कंट्रोल मेजर्स। तो उसमें उनको मार्किंग अच्छी नहीं मिलनी है, ये पक्का है। इसमें क्या क्या मेंशन करना है, इसमें आपको इसका नाम, इसके बाद इसका होस्ट क्या है, ये बीमारी किस पौधे पर लगती है, और इसके बाद आपको इसका थोड़ा सा वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में देना होगा इसके बाद इसके रिप्रोडक्शन। इतना ब्रॉड में आपको लिखना होगा तभी आपको अच्छे मार्क्स में, मतलब एल्ब्यूगो के बारे में मैक्सिमम जो है आपको देना होगा, ठीक है। और बच्चों इसका एल्ब्यूगो कैंडिडा का दूसरा नाम और है सिस्टोपस कैंडिडा, CYSTU सिस्टोपस कैंडिडा। ये दोनों एक ही बात है, एल्ब्यूगो लिखिए या आप सिस्टोपस लिखिए, ठीक है। लेकिन बच्चों एक बार बहुत क्रिटिकल स्थिति बन गई थी कि बहुत पहले 2000 के दशक में सवाल आते थे कि क्या नाम कि एक 1.5 नंबर की गिव योर आंसर एंड इट्स जो है ये किस प्रकार से एंड कॉज। तो उसमें क्या था, उसमें एक सवाल, जैसे 2 सवाल आज मुझे बराबर टच करते हैं कि एक तो बीएससी सेकंड ईयर का भी एक सवाल मुझे आज याद आ गया है, तो अब आज कर ही देते हैं चर्चा। कि उन्होंने एक सवाल पूछा, यहाँ मैं लिख रहा हूं एल्ब्यूगो कैंडिडा और यहाँ कह रहे हैं सिस्टोपस कैंडिडा। तो उन्होंने क्या सवाल पूछ लिया, 1.5 नंबर का था शायद, कि डिफरेंस बिटवीन एल्ब्यूगो एंड सिस्टोपस। तो क्या है कि कोनिडिया निकलने के बाद इसका नाम क्या पड़ता है आपका सिस्टोपस, ठीक है। चूंकि इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के द्वारा होता है तो इसका आंसर हम यही दे देते हैं। कभी कभी क्या होता है सिचुएशन कि जब बच्चा जो वाइवा होता है प्रैक्टिकल में, उसमें एग्जामिनर लोग वगैरह कभी कभी पूछ देते हैं। जैसे एक बार ये सवाल आ गया था डिफरेंस बिटवीन राइस एंड पैडी। राइस माने होता है चावल, पैडी माने धान में छिलका उतारने के बाद उसको ये कहते हैं। तो ये हालांकि सेकेंड ईयर की बात है। चलिए अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसका पैथोजन क्या है बच्चों, एल्ब्यूगो कैंडिडा और सिस्टोपस कैंडिडा। अब बच्चों इसी के बाद आपको लिखना है होस्ट। क्या है आपका होस्ट? होस्ट माने क्या होता है
कि ये बीमारी किस पौधे पर जो है आपके पाई जाती है। तो इसमें सबसे पहले हमारा समझाने के हिसाब से हम आपको बताए थे, तो ये तो हम आपके इसके इंट्रो में बता ही चुके। ये जो रोग है वो क्रूसीफेरी फैमिली और ब्रेसिकेसी फैमिली के पौधों में सामान्यतः लगता है। तो हम क्रूसीफेरी फैमिली का कोई पौधा लिख देते हैं, तो हम सबसे पहले चाहे तो एक हेडिंग बना लेते हैं, नॉर्मल प्लांट ऑफ क्रूसीफेरी फैमिली। आगे सीधा लिखते हैं नॉर्मल प्लांट ऑफ क्रूसीफेरी फैमिली, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं एक आध प्लांट के नाम। क्रूसीफेरी में हमको बहुत सारे पौधे आते हैं। हम सबसे पहला ले लेते हैं ब्रेस्का जुन्सिया। क्या है आपका? ब्रेस्का जुन्सिया, ठीक है। ये हो गया आपका सरसों का, काय का हो गया? सरसों का, ठीक है, सरसों। और इसके बाद एक दूसरा हम और ले लेते हैं आपका, चूंकि आपने जो डिजीज सिम्पटम्स में जो फिगर दिया हुआ था रेडिस का, हमारे ख्याल से दिया था रैफिनस सैटाइवस का, ठीक है, रैफिनस सैटाइवस, RAPHANUS, रैफिनस सैटाइवस, ठीक है। इसको रैफिनस सैटाइवस यानी कि आपका हो गया मूली, और मूली को हम क्या कहते हैं? आपके रेडिस, ठीक है। ये हुआ आपका दूसरा पौधा लिख दिया। एग्जाम में कम से कम एक तो आप लिख ही दें। और तीसरा हम एक और बता देते हैं आपको, ब्रेस्का ओलेरेसिया, ठीक है, गोभी का ब्रेस्का ओलेरेसिया, ब्रेस्का OLERACEA, ब्रेस्का ओलेरेसिया, काउली फ्लावर, ठीक है। इनमें आप कोई सा पौधा लिख देंगे, ठीक है। एक लिख दीजिए, कोई और कुछ भी नहीं आता है तो केवल एक डाल छोटी नॉर्मल प्लांट ऑफ क्रूसीफेरी फैमिली, ये भी चलेगा, लेकिन एक देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि कम से कम एक पौधे का होस्ट में आपको मेंशन करना चाहिए, ठीक है। और तीसरी चीज, एक चीज मेरा ये है, इसमें कुछ आपका लेबर नहीं लग रहा है, लेकिन अगर इसको दे देते हैं तो आपके क्वेश्चन का लुक बहुत अच्छा जा सकता है कि टाइप ऑफ डिजीज, ठीक है। इसमें कुछ नहीं आपका खर्च हो रहा है, केवल एक छोटी सी चीज डाल देते हैं कि ये जो, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा पौधों में बीमारियां जनरली 3 प्रकार की होती हैं, वायरल, बैक्टीरियल और फंगल। तो ये जो है ये एक एल्ब्यूगो एक प्रकार का क्या है आपका? फंगस है। तो टाइप ऑफ डिजीज में एक टाइटल आपका बन गया फंगल डिजीज, ठीक है। थोड़ा लुक आपको अच्छा देगा, मार्किंग अच्छा देगा, और जिसका इंट्रो बढ़िया होता है वो लास्ट तक बहुत अच्छा मार्क्स पाता है, ठीक है। तो बच्चों, कॉजल ऑर्गेनिज्म, सबसे अहम बात क्या है कि ये सारी बातें एक तरफ है, अगर इसका नाम गलत होता है तो आप टोटली गलत साबित होंगे। तो आपको क्या है, व्हाइट रस्ट डिजीज ऑफ क्रूसीफरस, कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या मेंशन कर दी, एल्बिगो कैंडिडा और सिस्टोपस कैंडिडा। इसके बाद होस्ट क्या हुआ, होस्ट में ये हमारी बताने के हिसाब से आप समझ लीजिए, सीधा एक लिख दीजिए ब्रेस्का जुन्सिया या ब्रेस्का रैफिनस सैटाइवस या ब्रेस्का ओलेरेसिया, कोई एक लिख दीजिए, ठीक है। और टाइप ऑफ डिजीज क्या हो गया आपका? फंगल डिजीज, ठीक है। अब बच्चों क्या है कि जैसे आप लोग पढ़ के आए होंगे कि जैसे थोड़ा सा हम केवल मेंशन कर देंगे कि इसमें जो है आपके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, लेकिन हम हेडिंग नहीं डालेंगे, हम सीधे सीधे लिख देंगे इसमें इसके जो है आपके थैलस के बारे में, ब्रांच्ड एसेप्टेट एंड एलोन माइसीलियम की फॉर्म में होता है, एलोन माइसीलियम की फॉर्म में होता है, ठीक है। एलोन माइसीलियम का मतलब हुआ अखंड जाल के रूप में पाया जाता है, ठीक है। और ये अपना जो न्यूट्रिशन है वो जो है आपके होस्ट से लेगा, जो है इंटरसेलुलर स्पेसिस से। कहां से? आपके इंटरसेलुलर स्पेसिस में जो है आपके ये होस्ट के इंटरसेलुलर स्पेसिस से, होस्ट के इंटरसेलुलर स्पेसिस में प्रवेश करके जो है ऑस्टोरिया द्वारा भोजन जो है क्या करेगा? आपके ग्रहण करेगा, काय के द्वारा? ऑस्टोरिया के द्वारा, ठीक है। इतना आप मेंशन अपने कॉजल ऑर्गेनिज्म में कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद आपका जब इतना ये आप मेंशन कर दें, इसके बाद फिर आप ये कर दें कि इसमें जो है
इसमें जो होने वाला जो रिप्रोडक्शन के मेथड है वो आगे चलेंगे। ठीक है, एक बार हम इसका रिवीजन आपको जरूर देना चाहेंगे कि आपने जो है कौन सा डिजीज है आपका, व्हाइट रस्ट डिजीज और पुसीकस। ठीक है, इसके बाद पैथोजन इसका क्या है और कॉजल ऑर्गेनिज्म एल्बिगो कैंडिडा, इसका दूसरा नाम क्या है आपका सिस्टोपस कैंडिडा। ठीक है, और तीसरी चीज इसके होस्ट के बारे में क्या है आपका, कुछ भी लिख दिए, रेफिनस सेटाइवस, रेफिनस ब्रेस्का ओलेरेसिया और जो है आपका ब्रेस्का जोन्सिया। ठीक है, बीमारी का प्रकार क्या है आपका, फंगल डिजीज, यानी कि ये कवकों द्वारा होने वाला रोग है। ठीक है, इसके बाद अगला जो हम अपना ये सब लिखने के बाद इसके बाद एक लाइन मेंशन कर देंगे, इसका थैलस कैसा होता है, थैलस बराबर थैलस या प्लांट बॉडी, क्या चीज है आपकी, प्लांट बॉडी कैसी है आपकी, ब्रांच्ड, ब्रांच्ड का मतलब क्या है, शाखित, और कैसा है, इसेप्टेड, इसेप्टेड का मतलब क्या हुआ आपका कि जो है इसमें सेप्टा नहीं पाए जाते। ठीक है, और एलोन माइसीलियम की फॉर्म में होता है। एलोन क्या है कि जैसे इसकी जो सेल का नाम, इसका जो ये है, इसकी प्लांट बॉडी हाइफी से निर्मित होती है, अनेक हाइफी क्या बनाती है आपकी, माइसीलियम। ठीक है, तो ये वहां से लिया गया। इसके बाद ये होस्ट के इंटरसेलुलर स्पेसिस में एंट्री करके क्या करता है, हास्टोरिया द्वारा भोजन जो है ग्रहण करता है। ठीक है, इतना आप लिख देंगे। इसके बाद जो अगला टाइटल आएगा वो आएगा आपका, इसमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड से होता है। तो आज के में केवल हम जो मेरा EP2 है उसमें केवल इतना ही रहने वाला है कि इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म के बारे में डिजीज सिम्टम्स हो गए, और इसी को कल हम आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। आज का मेरा लेक्चर यही फिनिश होता है।